अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 28 है। चैप्टर नंबर 4 में कल हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनल कंपाउंड। दो हमने जो उसकी पहली प्रॉपर्टीज है वो हमने डिस्कस की थी। उसमें पहली प्रॉपर्टी थी वो थी फिजिकल स्टेट के आने का, जो हमारे पास जो सॉलिड होते हैं, आयनिक जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। उसमें हमने ये पढ़ा और उसके बाद हमने दूसरी चीज़ ये डिस्कस की थी कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज़्यादा होता है। जो अब आज हमने जो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी पढ़नी है वो क्या है, वो है सॉल्युबिलिटी इन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। कि हमारे पास जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं, पोलर सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर पोलर बॉन्ड मौजूद होता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जिनके अंदर नॉन पोलर जो हमारे पास जो बॉन्ड है वो मौजूद होता है। उनमें जो आयनिक कंपाउंड हैं वो सॉल्युबल होते हैं, हल होते हैं या फिर नहीं होते, या वो उनके साथ मिलकर सोल्यूशन बनाते हैं या फिर नहीं बनाते। तो जो आयनिक, पहले हम पोलर की बात करते हैं, तो आयनिक जो कंपाउंड है सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, लिक्विड अमोनिया। हमारे पास जो वाटर है एक पोलर हमारे पास कंपाउंड है, इसी तरह हमारे पास जो लिक्विड अमोनिया है वो भी क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। अब इन दोनों में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। अब इसकी जो वजह है वो है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम आगे देखते हैं कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होती है। मतलब ये कि जो पोलर सॉल्वेंट में ये वाटर और हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में जो आयनिक कंपाउंड है ये इसलिए सॉल्युबल होते हैं, इसकी रीजन हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द एक्सटेंट टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, कि किस हद तक जो हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज के दरमियान और नेगेटिव चार्ज के दरमियान is decreased due to solvent is called dielectric constant। मतलब ये है कि जब हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में ऐड करते हैं किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को हम सॉल्वेंट में जब ऐड करते हैं तो उसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, जितनी वो कम होगी उसको हम कहेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप दोबारा देख लें, द एक्सटेंट टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि किस हद तक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज आयन, दो ऑपोजिटली चार्ज आयन, मतलब ये कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के दरमियान किस हद तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीज, कम होती है ड्यू टू सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट की एडिशन से, किसी भी सॉल्वेंट में कंपाउंड को ऐड करने से, इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। अब क्या होता है हमारे पास, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का काम क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिक्रीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कैटायन और एनायन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे क्या करता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम कर देता है। अब उस जो है ना हमारे पास जो कम करता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी वजह से क्या असर होता है, वो हम देखते हैं व्हेन कैटायन एंड एनायन सेपरेटेड, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो कैटायन और एनायन आपस में क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, develop force of attraction with the solvent। अब वो आपस में क्या हुए हैं, जब वो सेपरेट होते हैं तो वो जो जिस सॉल्वेंट में ऐड हुए हैं उस सॉल्वेंट के साथ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि वो अपनी आपस में, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, अब ये दोनों आपस में अलग हो गए, इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई है। तो अब ये इनकी कोशिश क्या होगी, इनकी कोशिश ये होगी कि ये अब बॉन्डिंग करें जाकर सॉल्वेंट के साथ, ये अब किसके साथ जाकर अटैच होंगे, सॉल्वेंट के साथ अटैच होंगे। ये काम होता है हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब जब वो सॉल्वेंट के साथ क्या होते हैं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करते हैं, डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड गेट डिसॉल्व, इसका मतलब ये हुआ कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए हैं। अब ये वजह है हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान, तो हमारे पास वो जो चार्जेस हैं वो जाकर सॉल्वेंट के साथ अट्रैक्ट होंगे और सॉल्वेंट में क्या होंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। अब दूसरी जो हमारे पास बात है नॉन पोलर सॉल्वेंट की, डू नॉट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। आयनिक कंपाउंड हमारे पास जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उनमें सॉल्युबल नहीं होते, उनमें हल नहीं होते। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो क्लोरोफॉर्म है वो, इन दोनों में हमारे पास आयनिक जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल नहीं होते। तो ये इनकी पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि इनमें से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। अब आपने देखना है
कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रॉन। ये आयनिक सॉलिड क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब किस वजह से करते हैं, जो आयंस की और इलेक्ट्रॉन की जो फ्री मूवमेंट है इनके अंदर, जो आज़ादाना मूवमेंट है इनके अंदर, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड। अब आपने देखना ये है कि डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट में हमारे पास आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। सॉलिड स्टेट में आयनिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। दो चीजें आपने याद रखनी है, पहली ये कि आयनिक जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। अब वो जब सॉलिड स्टेट में होते हैं उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, बल्कि वो कब करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और इन एक्वस स्टेट। जब वो मोल्टन स्टेट में होते हैं, मोल्टन स्टेट का ये मतलब वो होता है कि जब वो मेल्ट हुए हुए होते हैं, जब उनकी मेल्टिंग होती है उस वक्त वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और इन एक्वस स्टेट का ये मतलब है कि जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के साथ मिलकर उनका कोई सोल्यूशन बनाया जाता है, तो उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। आयनिक जो हमारे पास कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वस स्टेट में। मोल्टन का ये मतलब है कि जब उन्हें मेल्ट किया जाए उस स्टेट में, या फिर एक्वस का ये मतलब है कि जब वो वाटर के साथ मिक्स करके उनका सोल्यूशन बनाया जाए उस स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी वो जो कंडक्ट करते हैं इसकी वजह क्या है कि हमारे पास मोल्टन स्टेट में और एक्वस स्टेट में जो आयंस की मूवमेंट होती है वो फ्री होती है, तो आयंस की चार्जेस की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी पास होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब इसी तरह हम देखते हैं कि जब ये हमारे पास मूवमेंट करते हैं आयन और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो जो पॉजिटिव चार्ज हैं, जो कैटायन होते हैं, वो मूव करके जाते हैं कैथोड पे। कैथोड हमारे पास वो इलेक्ट्रोड होता है, आप आगे जाकर इसको 7 चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जिसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैटायन मूव करके कैथोड की तरफ और एनायन मूव करके जाते हैं एनोड की तरफ। ये हमारे पास जो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो कैटायन कैथोड की तरफ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ मूव करके जाएंगे, और एनायन के ऊपर जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो ये एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है मूव करके जाएंगे इस इलेक्ट्रोड में। आपने याद रखना है कि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव। अब कैटायन के ऊपर पॉजिटिव, कैटायन पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं, एनायन नेगेटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव की तरफ मूव करके जाएंगे और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव आयन की तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करके जाएंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हाई डेंसिटी। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस बिटवीन कैटायन एंड एनायन ब्रिंग आयन क्लोजर, कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव जो है चार्ज, उसकी वजह से आयन क्या होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन कैटायन एंड एनायन, वो क्या करते हैं सॉलिड जो हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है उसके अंदर जो आयंस को एक दूसरे के बिल्कुल करीब लेकर आते हैं। जब वो आयन को करीब लेकर आते हैं इसका फर्क क्या पड़ता है, इससे क्या इफेक्ट होता है, दिस डिक्रीज वॉल्यूम। अब जितने आयन करीब आएंगे इसका मतलब है उनका जो वॉल्यूम है, जो उनका हुजम है वो इतना ही कम होता जाएगा। और हमें पता है कि वॉल्यूम जब कम होता है एंड इंक्रीज डेंसिटी, उस वक्त डेंसिटी बढ़ जाती है। वॉल्यूम और डेंसिटी एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास क्या होगा कि आयन जो एक दूसरे के करीब आएंगे जिसकी वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा, आयनिक सॉलिड का जब वॉल्यूम कम होगा तो उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास जो इनकी लास्ट प्रॉपर्टी है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है कि इनका जो रिएक्शन करने की जो स्पीड है वो कितनी है। तो रिएक्शन मोस्टली टेक प्लेस इन वाटर, कि आयनिक कंपाउंड का जो रिएक्शन है वो ज्यादातर किसमें होता है, वाटर में। हमने पहले भी पढ़ा कि आयनिक जो हमारे पास सॉलिड है ये एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका जो ज्यादा रिएक्शन है वो किसके अंदर होता है, वाटर के अंदर होता है। अब जब इनका रिएक्शन वाटर के अंदर होता है तो उस वक्त आयन मूव रैंडमली इन वाटर, कि आयन क्या करते हैं रैंडमली बेतरतीबे मूव करते हैं वाटर के अंदर। मतलब ये कि एक आयन यहाँ से मूव करके यहाँ पर मूव करता है, एक यहाँ से इधर मूव करता है, ठीक है। तो आयन की जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है, रैंडम होती है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, जब हम वाटर के साथ क्या करते हैं आयनिक कंपाउंड सॉल्यूशन बना देते हैं उस वक्त आयन फ्रीली मूव करते हैं। व्हेन सॉल्यूशन इज मिक्स्ड, जब जो सॉल्यूशन बना है उसे मिक्स किया जाता है, पॉजिटिव आयन रिएक्ट विद द नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन क्या करते हैं मिल जाते हैं जाकर नेगेटिव आयन के साथ, तो गिव अ न्यू कंपाउंड,
और इसी तरह हमारे पास हमें पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो एक नया आयनिक कंपाउंड जो है वो जनरेट होता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो जब सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आपस में क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के साथ को अट्रैक्ट करते हैं और एक नया कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। रिएक्शन हैपन रैपिडली। और हमारे पास जो इस वजह से जो सॉल्यूशन के मिक्स होने की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे के करीब आए हैं, इस वजह से रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, रिएक्शन बहुत तेजी से अगर होगा। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई, कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड का रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब उसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।